हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। घर में स्टडी आईटी क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पता था कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे, उसमें हमने G20 बताया था, आसियान बताया था और आपका ब्रिक्स बताया था, आसियान संघाई सहयोग संगठन बताया था। इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण उस समय संगठन थे वो हमने करवाए थे पिछले वीडियो में। और 2-3 दिन से किसी व्यस्ततावश क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज से रेगुलर होगी। तो दोस्तों, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले पुराना वाला रिवीजन करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो निर्वाचन हुए, निर्वाचन मतलब है किसी भी देश का कौन सा राष्ट्रपति ने शपथ ली, वो हम आपको विस्तार से चर्चा पर बताएंगे। दोस्तों, पहले हम रिवीजन करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, पहला था हमने G20 के बारे में बता दिया। G20 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। भारत ने की 60 शहरों में 200 बैठकें हुई, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश में बताया थी 4 जगह बैठक हुई थी। तो आपका लखनऊ, बनारस, नोएडा और एक जगह जहाँ बताया था आपका आगरा बताया था। 4 शहर थे जहाँ पर उत्तर प्रदेश में G20 की बैठकें हुई, ठीक। तो याद रखिए, ऑप्शन में आ सकता है, आपसे पूछेगा, ठीक। फिर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उसी से संबंधित बिंदु बचे थे उन पर। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन किस नंबर का था? 18वें नंबर का था। 2023 में हुआ, भारत ने इसकी अध्यक्षता की। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की तो इसमें एयू मतलब होता है अफ्रीकन यूनियन, ठीक। इसमें एक संगठन है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसमें 55 देशों का एक समूह है। क्या है ये? 55 देशों का एक समूह या संगठन है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजाली असोमनी है। कौन है? अजाली असोमनी है। तो इसको 55 देशों का जो समूह है एयू, इसको अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। तो अब G20 का नाम G21 हो गया, ठीक। अब हमने बताया 18वां तो भारत ने किया अध्यक्षता 2023 में। 19वें की अध्यक्षता G20 की 2024 में ब्राजील करेगा। कौन करेगा? 19 का जो G20 होगा ब्राजील करेगा, ठीक। अब इसमें क्या, भारत ने जब इसकी अध्यक्षता की तो यहाँ का जो लोगो था उसमें क्या क्या था, और उसमें जो भारत लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, इसकी चर्चा करेंगे। तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की G20 की, और लोगो जो इसका था, इसमें राष्ट्रीय ध्वज था। राष्ट्रीय ध्वज के कौन कौन से रंग? केसरिया, सफेद, हरा, नीला। अब इसमें क्या था, इस लोगो में कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया था। कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया था, पृथ्वी का चित्र। तो कमल में कितनी पंखुड़ियां थी? 7 पंखुड़ियां थी। 7 पंखुड़ियों का उद्देश्य था 7 महाद्वीप से, 7 संगीत स्वर से, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा था। तो भारत किस भाषा में लिखा था? देवनागरी लिपि में। तो इस प्रकार से G20 हुआ। अब बात करते हैं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। अब आपको बताना है इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की नई राजधानी की घोषणा किस शहर को की गई, ठीक। अब क्या है, इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रेसिडेंट, यहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। 45वां आसियान कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जोको विडोडो जी ने की, ठीक। इसकी थीम क्या थी? आसियान मैटर्स एपिसेंटरम, आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। और फिर एक हमने होमवर्क बताया था कि 44वां कहाँ होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 15वें ब्रिक्स की, ठीक। तो 15वां ब्रिक्स जो है वो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। फिर ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने देश हैं? BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसकी थीम क्या थी? 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसकी क्या थी? थीम थी, ठीक, याद करिएगा। फिर क्या है, इसमें ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि ब्रिक्स जो था इसमें पहले 5 देश थे, लेकिन 6 देश और इसमें शामिल होने के लिए अपनी आकांक्षा जाहिर कर चुके थे, इच्छा जाहिर की थी। कौन कौन से 6 देश थे? ऐतिहासिक निर्णय लिया है 6 देशों में शामिल करने के लिए। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। एक बार फिर से देख लीजिए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 5 देश तो शामिल हो गए 1 जनवरी 2024 को, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया शामिल होने से। तो पूछेगा किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मना किया? तो अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना, ठीक, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर मिलेगी। कौन है? जेवियर मिलेगी, ठीक, याद रखिएगा। फिर क्या है, वैसे इसकी संख्या 11 हो जाती है सदस्य देशों की, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ, तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 10। अब अंतिम है 16वां, अच्छा 15वां हो गया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। अब 16वां कहाँ होगा? कजान। कजान कहाँ पड़ता है? रूस में। देखिए एक इसका क्रम होता है,
15वां कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो 16वां ब्रिक्स में होना चाहिए था, सॉरी ब्राजील में होना चाहिए, लेकिन ब्राजील किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की कर रहा है 2024 की, इसलिए ब्राजील में ना होकर रूस में होगा। किसमें होगा? रूस में होगा, रूस के कजान क्षेत्र में होगा। ठीक, अब इसकी बात करते हैं 23वां आसियान सहयोग संगठन, ये कहाँ हुआ? तो 23वां आसियान सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। अब इसमें एक महत्वपूर्ण ये था कि इसमें 9वां देश, इसमें 8 देश थे पहले संघाई सहयोग संगठन में, अब 9वां देश शामिल हो गया ईरान। 9वां देश कौन हो गया शामिल? ईरान। ठीक है, अब 2024 की कजाकिस्तान में होगी। 2024 की अध्यक्षता संघाई सहयोग संगठन कौन करेगा? कजाकिस्तान। 23 की भारत ने की। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। कौन से? तो इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन कराया। अब कुछ राष्ट्रीय निर्वाचन है, उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो निर्वाचन हुए हैं और आपदाएं कुछ आई थी, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवा दिए थे, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताया था हमने कि अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में पहले न्यूजीलैंड देश की बात करेंगे। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ये आपका होमवर्क है। इसकी राजधानी क्या है? ये आपका होमवर्क है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के अभी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है और किस क्रम के हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। याद रखना, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, याद रखना, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और ये 42वें क्रम है। कौन सा क्रम है इनका? 42वां क्रम। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ के उप प्रधानमंत्री की, डिप्टी पीएम की। यहाँ के डिप्टी पीएम भी याद कर लो, डेविड सीमोर हैं। कौन है? डेविड सीमोर, याद रखना। तो पीएम कौन हो गए? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ये 42वें क्रम के हैं। उप प्रधानमंत्री डेविड सीमोर जी। ठीक, कहाँ के? न्यूजीलैंड की बात की। अब इसके बाद अगली बात करते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? होनोलुलु है, याद रखना। ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, याद रखना। ठीक, तो इक्वाडोर हो गया है। ये आप याद रखना, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है इक्वाडोर में डी आ रहा है, याद रखना। तो डी से याद रखना, डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ एक किस क्रम के हैं? ये 48वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 48। तो इक्वाडोर में डेनियल नोबोआ में आ रहा है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, 48वां क्रम है इनके। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? वेरोनिको अवाद रोजेस। वेरोनिको अवाद रोजस, याद रखना, वेरोनिको अवाद रोजस, याद रखना। ठीक, अब अगली बात करते हैं वियतनाम। इक्वाडोर की राजधानी हो गई याद, यहाँ पे लिख लीजिए होनोलुलु, होनोलुलु, याद रखना। ठीक, न्यूजीलैंड की क्या है आप बताइएगा। फिर अगला है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ठीक, अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मतलब राष्ट्रपति? वो वैन थुओंग, याद रखना, ये नाम पूछा जा चुका है। वो वैन थुओंग, याद रखना, वो वैन थुओंग। क्लियर। अब बात करते हैं नाइजीरिया। ये वियतनाम कहाँ पड़ता है बताइएगा। फिर आप करते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति की बात। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति याद रख लो। और अगर इन पे होमवर्क करना है तो आप ये देख लें कि ये देश कहाँ स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो इस पर बहुत सारा होमवर्क आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, याद रखना, बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, याद रखना, बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू, याद रखना। ठीक, ये कहाँ के हो गए? नाइजीरिया। वो नाइजीरिया से नाम लग रहा है, टिनुबू, टिनुबू है, टेनू है, मेनू है, ये सब कहाँ के? नाइजीरिया के हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल गिनी। ये भी एक देश है, याद रखना, ये पहली बार आपने सुना होगा। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की गई है, उनका नाम है मैनुएला रोकाबोटे, याद रखना। तो इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री जो हैं मैनुएला रोकाबोटे, मैनुएला रोकाबोटे, याद रखना। कहाँ के? इक्वेटोरियल गिनी। टा से याद रखो, टा इसमें है, बोटे में टा है। ठीक, अब बात करते हैं चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के भी प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। चेक गणराज्य के पेट्र पावेल, याद रखना, ये पावेल एक खिलाड़ी भी, याद रखना। ठीक, तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? पेट्र पावेल बने। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की। किसकी बात करें? थाईलैंड की। तो था से याद रखना, था से थाईलैंड, यहाँ के प्रधानमंत्री हुए श्रेया थाविसिन। ठीक है, श्रेया थाविसिन, थाईलैंड थाविसिन, थाईलैंड
फाबिसिल 30वें क्रम के हैं। किस क्रम के? 30वां क्रम। अब पराग्वे की बात करते हैं, ठीक है। पराग्वे, पराग्वे के क्या राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेंटियागो पेना, याद रखना, सेंटियागो पेना, ये कहाँ के हैं? पराग्वे के हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब ये अगर ये सारे देश देख लेना कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक, तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें, आरिफ अलवी जी हैं। कौन है? आरिफ अलवी जी हैं यहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति। क्लियर। अब नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके थोड़ा अधिक जानकारी लेंगे, ठीक। तो नेपाल जो भैया है गणतंत्र हुआ था 2008 में। कब हुआ था गणतंत्र? 2008 में गणतंत्र हुआ था। इसीलिए जो रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति बने वो 3रे क्रम के हैं। किस क्रम के हैं भाई? 5, 5, 10, 5, 3, 15, 15, 8, 23। तो रामचंद्र पौडेल जो राष्ट्रपति है नेपाल के वो 3रे क्रम के हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट है राम सहाय प्रसाद यादव। इनको एक बार पूछा जा चुका, ठीक। राम सहाय प्रसाद यादव हैं, ये नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा हमारा पड़ोसी है जिससे सर्वाधिक सीमा भारत की लगती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पीएम तो आप सभी को पता होगा, शेख हसीना जी है, 5वीं बार बनी, ठीक है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है, 5वीं बार बनी है। लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति याद कर लो, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? ये चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश की 40-96 जो सीमा है तो भारत से टच होती है। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, याद रखना, साइप्रस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ठीक, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं, ये हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हो गया साइप्रस। साइप्रस की राजधानी देख लेना, बांग्लादेश की तो ढाका है, नेपाल की क्या है? नेपाल की, और भूटान की देख लेना, ठीक। पाकिस्तान की क्या है? देख लेना, पराग्वे, थाईलैंड, इनकी सबकी देख लेना, ठीक। और इनकी अवस्थिति देख लेना कहाँ, इस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं आपदाएं। अब जो आपदाएं आई थी अब उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपदाएं आई थी, ये पूछा भी जा चुका है। चक्रवात, एक बिपरजॉय आया था। बिपरजॉय चक्रवात क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये अरब सागर में पहली बार आया। क्योंकि मैक्सिमम चक्रवात जो है वो बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। लेकिन इसीलिए इसको पूछा गया था बिपरजॉय को, अरब सागर में आया था। ये अरब सागर में आने वाला पहला बन गया है। और इसका बिपरजॉय का बंगाली भाषा में बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था, और बंगाली भाषा में इसका अर्थ है आपदा से। बंगाली भाषा में आपदा, बिपरजॉय मतलब आपदा है, ठीक। तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया बिपरजॉय का, बात से याद रखना, बंगाली भाषा में से आपदा कहते हैं, ठीक। अब दूसरा है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी भैया फटा था, बहुत यहाँ पे जन धन की हानि हुई। और इंडोनेशिया में है, जावा द्वीप वहां पड़ता है इंडोनेशिया में, वहां ये फटा था ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई है 2911 मीटर। कितनी है? 2911 मीटर है। और ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ था, फटा, फिर ये फट गया, ठीक। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये रिंग ऑफ फायर इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। अब बात करते हैं चक्रवात फ्रेडी। चक्रवात फ्रेडी ये पहली बार आया, और फ्रेडी सीटा से याद रखना मेडागास्कर में आया। कहाँ मेडागास्कर पड़ता है? बिल्कुल उस साइड में किनारे पड़ता है, अफ्रीका। इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए? देखा, मेडागास्कर अफ्रीका में आया था। और इसके देश कौन कौन से प्रभावित? मोजाम्बिक हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, मलावी हुआ, अब मेडागास्कर हुआ, जाम्बिया हुआ, और यूनियन द्वीप हुआ। ये इतने देश हुए जो किससे? फ्रेडी चक्रवात से प्रभावित हुए, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन कराया, जैसे न्यूजीलैंड का बताया, इक्वाडोर, वियतनाम, आपका नाइजीरिया, इक्वेटोरियल, चेक गणराज्य, थाईलैंड, पराग्वे, पाकिस्तान, नेपाल, और आपका बांग्लादेश, साइप्रस। इन देशों के हमने राष्ट्रपति बताए और यहाँ की राजधानियां बताई आपको। और आप होमवर्क करेंगे तो इसका अवस्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक। फिर कुछ आपदाएं आई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी गई थी, उनके बारे में चर्चा की, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।